उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है। आरोप सिर्फ हत्यारों तक सीमित नहीं, बल्कि सत्ता, प्रभावशाली नेटवर्क और कथित वीआईपी संस्कृति तक जा पहुंचे हैं। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कथित वीआईपी का नाम सामने लाने की बात कही। उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता की मां भावुक दिखी और उन्होंने सबूतों को कोर्ट में पेश करने की गुहार लगाई। ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना, अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। राजनीतिक प्रक्रियाओं ने इस बहस को और तेज किया है। विशेष सर्विस एक बड़े नेता को देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मेरी जिंदगी को खतरा है। भाजपा का कहना है कि पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ दलित नेता को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अंकिता का मामला महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल की गरिमा और सत्ता के दुरुपयोग तीनों से जुड़ा है। एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने एक बार फिर न्याय बनाम प्रभाव की बहस को देश के सामने ला खड़ा किया है। यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि भारत के उस दावे की कसौटी भी है जहां शासन, न्याय और जवाबदेही तीनों को एक साथ पारदर्शी होना चाहिए। ताजा घटनाक्रमों ने इस केस को फिर से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है, क्योंकि अब आरोप सिर्फ हत्यारों तक सीमित नहीं, बल्कि सत्ता, प्रभावशाली नेटवर्क और कथित वीआईपी संस्कृति तक जा पहुंचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। सितंबर 2022 में पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वननतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लापता होने के लगभग एक सप्ताह बाद उसका शव चीला शक्ति नहर से बरामद हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि अंकिता पर कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव था, जिसे उसने ठुकरा दिया। यह इनकार ही उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। ऐसा आरोप अभियोजन ने अदालत में रखा। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पर सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब इस केस में नया मोड़ तब आया जब भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी और अभिनेत्री उर्मिला सनावार ने एक वीडियो जारी कर कथित वीआईपी का नाम सामने लाने की बात कही। उन्होंने कुछ ऑडियो वीडियो सामग्री भी सार्वजनिक की, जिसकी सत्यता की जांच अभी शेष है। इन आरोपों के केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया गया, जिसे दुष्यंत कुमार गौतम ने सिरे से खारिज करते हुए इसे चरित्र हनन और आपराधिक साजिश बताया। उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देख, रात को इसके साथ सो। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पीली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस बाद में। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे 7 केस है, 7 महिला पर। वहीं दुष्यंत कुमार गौतम ने उत्तराखंड सरकार के गृह सचिव को पत्र लिखकर कथित ऑडियो वीडियो पर आपत्ति दर्ज कराई और सोशल मीडिया व न्यूज चैनलों पर ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई भी आरोप प्रमाण सहित सामने आता है तो वे सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने को तैयार हैं। कि कुछ असामाजिक लोग, कल प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं
जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। इस बीच अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी की पीड़ा और सवाल इस पूरे विमर्श का नैतिक केंद्र बनकर उभरे हैं। उनका कहना है कि अगर उर्मिला सनावार के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें अदालत के सामने रखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ सोशल मीडिया पर। उन्होंने आरोप लगाया कि मुकदमे के दौरान सरकारी स्तर पर दबाव महसूस किया गया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के संकेत भी मिले। उनके अनुसार जिस कमरे में कथित सबूत थे उसी को तोड़ा गया, ये संयोग नहीं हो सकता। वहीं अंकिता की मां भी भावुक दिखी और उन्होंने भी उर्मिला सनावार से यही गुहार लगाई कि वो सबूतों को कोर्ट में पेश करें, तभी उनकी बेटी को न्याय मिल सकता है। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। ये मामला अब सिर्फ न्यायिक नहीं बल्कि संस्थागत भरोसे का प्रश्न बन गया है। अदालत ने दोषियों को सजा दी, यह एक उपलब्धि है, लेकिन क्या इससे पूरे सच पर से पर्दा उठ गया? क्या वीआईपी एंगल की पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हुई? भारत की अवधारणा यही कहती है कि कानून के सामने हर नागरिक समान है, चाहे वह आम हो या प्रभावशाली। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इस बहस को और तेज किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले को गंभीर बताते हुए गहन जांच की बात कही, जबकि यमकेश्वर से पूर्व विधायक विजया बड़थवाल ने सीबीआई जांच की मांग रखी। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और वामपंथी दलों ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरेंगे। बीजेपी पार्टी पर और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत, सत्ता की ताकत, उत्तराखंड के लोगों ने जो सत्ता की ताकत उन्हें इस रूप में दी थी कि वो उत्तराखंड के लोगों का भला करेंगे, वो ताकत, पूरी की पूरी ताकत इस केस को दबाने में लगाई, अपराधियों को बचाने में लगाई और अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके, इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। भाकपा माले ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर, मोबाइल लोकेशन और वायरल ऑडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक जांच की मांग की है। यह मांग तकनीकी साक्ष्यों की उस कसौटी की ओर इशारा करती है जहां सच भावनाओं से नहीं, डेटा से सामने आता है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि अदालत के फैसले के बाद नए नए नाम उछालकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है और पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ दलित नेता को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ भारत का पैमाना स्पष्ट है, भावना नहीं तथ्य, आरोप नहीं प्रमाण और शोर नहीं समाधान। सोशल मीडिया के दौर में आरोप लगाना आसान है, लेकिन संस्थागत न्याय के लिए प्रमाण और प्रक्रिया अनिवार्य है। अगर कथित ऑडियो वीडियो वास्तविक है तो उनकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। अगर वे मनगढ़ंत हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में पारदर्शिता ही भरोसे की नींव बनेगी। अंकिता का मामला महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल की गरिमा और सत्ता के दुरुपयोग तीनों से जुड़ा है। यह सवाल भी उतना ही अहम है कि क्या निजी, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाली युवतियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नियामक ढांचे मौजूद हैं? क्या शिकायत तंत्र प्रभावी है और क्या स्थानीय प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप करता है? इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक केस के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी जरूरी है।
क्योंकि आज का बड़ा सवाल कल की लोकतांत्रिक विश्वसनीयता तय करेगा। वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका पार इसमें न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।